ओम शांति। गुरु जी की पुस्तक लोक शक्ति में आगे। स्वराज्य का क्या अर्थ है? मान लीजिए एक घर में जिसके 5 सदस्य हैं, यदि उस घर में सब लोग एक ही समय पर विभिन्न स्थानों को गए हैं और यदि वह एक ही समय पर उन विभिन्न स्थानों से अपने घर की ओर लौट रहे हों और उनसे आप अलग अलग मिलकर पूछते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो उनका एक ही उत्तर होगा कि वे अपने घर जा रहे हैं। वे पांचों जब ये कहते हैं मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो क्या उन 5 व्यक्तियों के अलग अलग 5 घर हैं? 5 घर होते हैं। वे सब एक ही घर को अपना मानते हैं। यही हाल स्वराज्य का भी होगा। स्वराज्य में ऐसी परिस्थिति होगी कि वह सबके लिए स्वराज्य होगा। इस राज्य को कुल जनता ने अपना राज्य नहीं माना। स्वराज्य के लिए एक बाहरी चीज़ हमारे यहाँ आई। यहाँ की आबो हवा में अभी उसको ठीक होना है। हमारे पास दूसरी चीज़ है नहीं, इसलिए हमने ये बहुमत अल्पमत का झगड़ा मोल ले लिया। स्वराज्य संख्या पर महदूद नहीं, गुणों पर महदूद है। अधिक संख्या वाले ये एक भ्रम है और कम संख्या वाले ये भी एक भ्रम है। सुख तो सुमति से आता है, बहुमत या अल्पमत से नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने गाया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। 2 पति पत्नी थे, दोनों थे जन्म से अंधे। कुछ दिनों के बाद उनको पहला पुत्र हुआ, वह भी अंधा था। दूसरे भी जन्म से ही सूरदास निकले, तीसरे भी लुप्त लोचन यानी अंधा था। अब कुल घर में 5 अंधे हो गए। कर्म संयोग से चौथा देखने वाला था। वह जब छोटा था घर में रहा, बड़ा होने पर वह बोलने लगा। बोलने के बाद उसने जब सबसे पहला पूर्णिमा का चंदा देखा तो दौड़कर घर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आज मैंने कुछ गोल गोल चमकीला सफ़ेद सा चंदा मामा देखा। माँ सुनती रही और उसको पीटने लगी। पीटते पीटते उसने अपने पति से पूछा, क्यों जी, आपने भी पहले कुछ गोल गोल चमकीला सफ़ेद सा चंदा मामा देखा? यही सवाल उसने अपने दूसरे पुत्रों से भी पूछा। सबका उत्तर था नहीं। माँ समझ गई कि इस चौथे के दिमाग में कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन बाद वह फिर बच्चा बाहर गया। उसने गायें देखी, दौड़कर माँ को बताने लगा, माँ, मैंने 4 पैर वाला देखा, 2 सींग वाला, लंबी पूँछ वाला देखा। माँ ने सोचा लड़के का दिमाग खराब हो गया है, तो उसने फिर अपने पति से पूछा कि क्या दुनिया में 4 पैर वाला और 2 सींग वाला, लंबी दुम वाला होता है? यही सवाल उसने दूसरे बच्चों से भी किया। सब ने नहीं में उत्तर दिया। स्त्री ने अपने पति से कहा, बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर बुलाया गया और वह बड़ा लोभी था। उसने कहा, अगर आप अच्छी फीस देंगे तो मैं बच्चे के दिमाग को ठीक कर दूंगा। अंधे ने डॉक्टर की बात मंजूर कर ली। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसकी दोनों आंखें निकाल दी और कुछ दिन बच्चे की सेवा करने के पश्चात उसे उसके माँ बाप को सौंप दिया। कुछ दिन बाद जब माँ ने बच्चे से पूछा, बेटा गोल गोल उजला उजला चमकीला कोई है? बेटा बोला, नहीं माँ। उसने फिर पूछा, बेटा 4 पैर वाला, 2 सींग वाला ऐसा कोई प्राणी है? बेटा बोला, नहीं माँ। अब आप ही सोचिए, अंधों का बहुमत क्या सही होता है? ओम शांति। शेष कल।